श्री राधे राधे। भक्तों, जीवन में यदि कोई संतों का स्नेह भाजन बन जाए, अर्थात संत लोग उसको प्यार करने लेंगे, अपना माने, स्नेह करें, कृपा करें, और वो संत लोग भी महान संत हों, तो निश्चित समझ लीजिए कि उस भाग्यशाली व्यक्ति का परम कल्याण निश्चित है। और ये एक अद्भुत विशेषता थी श्री घनश्याम दास जी में कि बड़े बड़े महान पुरुष, बड़े बड़े महान संत लोग इनको अपना स्नेह भाजन बना लिए थे। कल मैं आपको सुना रहा था कि भाई जी, राधा बाबा, श्री बालकृष्ण दास जी, हरि बाबा, शरणानंद जी, आनंदमयी माता, श्री जी महाराज, ये सब इनको बहुत चाहते थे। और भक्तों, इसी तरह से एक संत थे बाबा सुबल दास जी महाराज। ये राधा कुंड में बड़े ही गुप्त रूप से रहकर भजन किया करते थे। ये जिस कुटिया में रहते थे उसके चारों ओर सघन झाड़ियों का एक बाड़ा बना हुआ था। बीच में एक छोटा सा दरवाजा था जो सदा बंद रहता था। कोई भी भीतर जा नहीं पाता था। भीतर अपनी कुटिया में बैठकर ये लीला रस में तन्मय रहते। कभी कभी 3-3 महीनों तक बाड़े से बाहर नहीं आते थे। इनके सेवक समय पर इनके लिए भिक्षा की व्यवस्था कर देते थे। आसपास भजनानंदी साधु के रूप में इनकी बड़ी ख्याति थी। इन्हें खुले नेत्रों से लीला दर्शन होता था। अधिकतर भक्तों ध्यान में ही लीला का दर्शन होता है, लेकिन बाबा सुबल दास जी राधा कुंड वाले जो थे, इनको खुले नेत्रों से लीला दर्शन होता था। ये बहुत दुर्लभ चीज है भक्तों। घोर ठंड में भी लीला के आवेश में उनकी देह से पसीना निकलता था। एक बार श्री ठाकुर जी को उनकी कुटिया तक पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, घनश्याम जी को, और बाहर से ही उन्होंने एक पद उच्च स्वर से गाया। अब देखिए, हर कोई ये कार्य नहीं कर सकता है। दूसरा कोई होता तो देखता कि दरवाजा तो बंद है, बाबा तो आएंगे नहीं, तो वापस आ जाता। लेकिन श्री घनश्याम दास जी महाराज गए थे दर्शन करने, तो उन्होंने देखा कि बाबा तो नहीं निकलने वाले हैं, तो बाबा के पास तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन बाहर से एक उच्च स्वर से पद गाया। और पद सुनते ही बाबा सुबल दास जी कुटिया से बाहर निकल आए और प्रसन्न होते हुए श्री ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया। फिर अपनी कुटिया के पीछे बने हुए छोटे से गुप्त रास्ते को दिखाते हुए कहा, तुम जब भी गिरिराज जी आया करो, इस जगह जहां मैं खड़ा हूं, इसी जगह से मेरे बाड़े के अंदर आ जाया करो और मुझे पद सुना जाया करो। तुम्हारा पद सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा है। तब से जब भी ठाकुर जी राधा कुंड जाते या गोवर्धन परिक्रमा करने जाते, तो श्री सुबल दास जी बाबा की कुटिया में पीछे बने जो मार्ग को बाबा ने दिखाया था ना, उसी मार्ग से कूदकर अंदर चले जाते और ब्रज भाव के पद सुनाते। और बाबा बहुत आनंदित होते। बाबा सुबल दास जी एक महान सिद्ध पुरुष थे। भगवान की लीला का दर्शन करते रहते थे। नेत्र बंद करके भी और नेत्र खुले होने पर भी घनश्याम दास जी के ऊपर बड़ी कृपा थी उनकी। बहुत प्रेम था, बड़ा स्नेह भाजन बना लिया था बाबा ने उनको। और भक्तों, इसी प्रकार से श्री गया प्रसाद जी महाराज, जो दान घाटी के पास में, जो गोवर्धन थाना है पुलिस का और दान घाटी के बीच में लक्ष्मी नारायण मंदिर है,
वहाँ महाराज जी विराजते थे। श्री गया प्रसाद जी महाराज, जिनको लोग कहते थे कि सचल गिरिराज जी हैं, इनका भी घनश्याम दास जी के प्रति बड़ा वात्सल्य भाव था। एक बार पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज श्री धाम वृंदावन आए तो ठाकुर जी एक कोठरी में रहकर भजन करते थे। पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज ठाकुर जी के पास स्वयं गए और संयोग से उस समय श्री महाराज जी बाल कृष्णदास जी भी वहाँ उपस्थित थे। दोनों संतों ने कुछ देर भगवत चर्चा की और चलते समय श्री गया प्रसाद जी महाराज ने ठाकुर जी का हाथ श्री बाल कृष्णदास जी के हाथ में थमाते हुए कहा कि इन्हें मैं आपको सौंप रहा हूँ, इनका ध्यान रखिएगा, हमें इनसे बहुत आशा है। और महाराज श्री महाराज जी अर्थात बाल कृष्णदास जी ने ठाकुर जी के प्रति उनके स्नेह को देखकर बहुत आनंद प्राप्त किया। गदगद हो गए संत लोग। इतना भाग्य था भक्ति का इनका कि ऐसे ऐसे सिद्ध पुरुष इनके प्रति बड़ा स्नेह रखते थे। अब आप समझिए कि ठाकुर श्री घनश्याम दास जी कितने पवित्र थे भक्ति माता की कृपा से कि साधकों के मध्य चर्चा में श्री गया प्रसाद जी महाराज कहा करते थे कि घनश्याम दास संतों के सुख वर्धन हेतु ही जन्मे हैं। संतों के सुख को बढ़ाने के लिए, भक्ति के आनंद के विस्तार के लिए, संतों के हृदय को आनंद से भरने के लिए जन्म लिए। कहते थे महाराज जी कि इनमें संसार के लेश मात्र का भी प्रवेश नहीं है। एक तो भजन के मार्ग पर चलना ही कठिन है, उस पर संत की कृपा मिलना तो और भी कठिन है भक्तों। और इस संत की कृपा प्राप्त भी हो जाए तो उसे पचाना बहुत कठिन है। कई लोग पचा नहीं पाते हैं तो अहंकार हो जाता उनको। और महाराज गया प्रसाद जी के अलावा और भी तो संतों की कृपा थी इनके ऊपर। 3 महापुरुष भाई जी, राधा बाबा, बाल कृष्णदास जी, ये पहले से ही जुड़े हुए थे। बाद में गया प्रसाद जी महाराज भी जुड़ गए, इनकी भी कृपा हो गई। और श्री घनश्याम दास जी इन सब के प्रति बड़ा समर्पण का, सेवा का भाव रखते थे। संतों के प्रीति भाजन थे और संतों के प्रति समर्पित सेवा भाव था इनका। एक बार एक साधक को पत्र लिखते समय श्री गया प्रसाद जी महाराज ने लिखा था कि अब तो मैं घनश्याम दास को संत ही मानू हूं, ऐसा खुद लिख करके उन्होंने भेजा था। और एक संत ऋषिकेश में गंगा जी के किनारे बालुका में पड़े रहते थे। लोगों के मध्य में मस्तराम बाबा के नाम से विख्यात थे। भक्तों, ठाकुर जी की कृपा से मस्तराम बाबा का दर्शन मैंने भी किया था, जो बाल योगी सर्वदास जी महाराज थे देहरादून वाले, उनके साथ जाकर। अब बाल योगी सर्वदास जी तो मस्तराम बाबा को अच्छी तरह से जानते थे। मैं उस समय उनको उतना जानता नहीं था, लेकिन सर्वदास जी महाराज के साथ जाकर के मस्तराम बाबा का दर्शन मैंने भी किया था। वो गंगा जी की रेती में एक जगह रहते थे। तो ऋषिकेश में जब ठाकुर जी घनश्याम दास जी रहते तो मस्तराम बाबा का दर्शन करने जाते थे। और ठाकुर जी को देखकर ये संत बहुत प्रसन्न होते थे। वे कहते, मैं वेदांत सिद्धांत को जानता हूँ जो यशोदा के आंगन में धूल धूसरित होकर लौट रहा है। ऐसा कहते समय वे अश्रु पुलक से भर जाते थे। ठाकुर जी को इनकी ब्रह्मानंद में निमग्न आरक्तपूर्ण आंखों को देखकर
बड़ा सुख मिलता था। वे ठाकुर जी से कहा करते थे कि बेटा ब्याह मत करना, अपने जीवन को भजन में लगाना। जब मस्तराम बाबा का दर्शन करने में गया था सर्वदास जी महाराज देहरादून वाले के साथ, जिनका यहाँ गोपाल भवन सेवा कुंज के पास है वृंदावन धाम में, उसमें मैं 3 महीने रहा पहले उनके ही सामने। तो महाराज मैंने दर्शन किया था मस्तराम बाबा का। बालू खोद करके गड्ढा सा बनाए थे एक जगह लक्ष्मण झूला के निकट में, और बड़ी भारी चट्टान थी वहाँ। उसी चट्टान के नीचे गड्ढा बनाए थे। और फिर बाद में कुछ पंजाबी भक्त माताओं ने एक तिरपाल सा और आगे छाया बना दी। जानने वाले लोग ही जा पाते थे। बहुत ही ऊंचा उनका भाव था मस्तराम बाबा का, इसलिए विशेष प्रेमी जन जान जाते थे जो वो पहुँचते थे। वहाँ जंगल सा था, एक तरफ तो गंगा जी बह रही थी और एक तरफ जंगल सा था। अनजान आदमी जा ही नहीं सकता था, ऐसी जगह थी वो। और महाराज कश्मीर के परम सिद्ध संत स्वामी लक्ष्मण जी महाराज जी से बड़ी आत्मीयता थी, और दोनों संतों की प्रथम भेंट बरसाने में हुई। पूज्य लक्ष्मण जी महाराज की एक शिष्या सुश्री कमला बाबा के आग्रह पर वे बरसाने की लठमार होली देखने आए थे। परम पूज्य श्री महाराज जी भी उस दिन बरसाने गए थे, बालकृष्ण दास जी महाराज। और स्वामी लक्ष्मण जी महाराज ऊपर श्री जी मंदिर के प्रांगण में बैठे थे। इधर श्री बालकृष्ण दास जी महाराज जी, श्री ठाकुर जी एवं अन्य परिकर नीचे मंदिर की सीढ़ियों पर स्थित दाऊ जी मंदिर में बैठे थे। श्री ठाकुर जी स्वामी लक्ष्मण जी महाराज को लेने ऊपर श्री जी के मंदिर में गए। श्री ठाकुर जी ने स्वामी लक्ष्मण जी महाराज को पहले कभी देखा तो था नहीं। वहाँ भीड़ में अनेक संत आए हुए थे, पहचानने में भूल हो सकती थी। लक्ष्मण जी महाराज का वेश भी सामान्य पैजामा कुर्ता ही था, किंतु ऊपर पहुँचते ही ठाकुर जी की पैनी निगाह ने बिना किसी से पूछे उस भीड़ में से उन्हें ढूंढ लिया था। भक्तों, पंजाब में कई संत ऐसे रहे हैं, आज भी हैं, जो पैजामा कुर्ता पहने उन लोग उनको संत जान ही नहीं पाते। मेरे पास एक आते हैं संत पंजाब से, रामानंद जी उनका नाम है। वो भी बहुत अच्छे संत, उनके भक्त लोग बताते हैं बहुत अच्छे संत हैं। पैजामा कुर्ता पहने रहते हैं, लोग उनको संत जान ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे अपने को छिपा कर रखते हैं कई संत। ठाकुर जी सीधे उनके पास ही पहुंच गए लक्ष्मण जी महाराज के, और उनके चरणों में प्रणाम किया और अपना परिचय देते हुए कहा कि श्री महाराज जी अर्थात बालकृष्ण दास जी महाराज आपके दर्शनार्थ नीचे विराज रहे हैं। स्वामी जी अति प्रसन्न मुद्रा में बोले, आपने पहले तो कभी मुझे देखा नहीं, फिर इतनी भीड़ में मुझे पहचाना कैसे? श्री ठाकुर जी बोले, आप भीड़ से एकदम अलग हैं। इनका उत्तर सुनते ही वो खिलखिलाकर हंस पड़े और उन्हें गले से लगा लिया। अब आप सोचिए कि पहचान कैसे अद्भुत थी घनश्याम दास जी की, कि जो भीड़ के भीतर पैजामा कुर्ता पहने हुए कोई संत छिप कर बैठा था, उसकी मुद्रा, चेष्टा और रहनी को देख करके घनश्याम दास जी ने समझ लिया कि भीड़ में जो और लोग हैं उनसे अलग ये हैं। और एक महात्मा जो कि श्री फक्कड़ बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे, वृंदावन की गलियों में जहाँ तहाँ पड़े रहते थे, ये ठाकुर जी को उनकी स्वरूपाई के समय से जानते थे। जब ठाकुर जी बनते थे कृष्ण रासलीला की स्टेज पर, तभी से ये
फक्कड़ बाबा जानते थे इनको। ये फक्कड़ बाबा भी बहुत चाहते थे घनश्याम दास जी को। इनके त्याग एवं प्रतीक्षा पूर्ण रहने की चर्चा सुनकर एक बार श्री ठाकुर जी से स्वयं चल कर मिलने आए। अब देखिए, संत लोग खोज लेते हैं भक्तों को। फक्कड़ बाबा परम विरक्त, लेकिन वो स्वयं मिलने के लिए आए घनश्याम दास जी से। और उन दिनों श्री ठाकुर जी जुगल घाट के निकट श्री वासुदेव लोहिया के खंडहर नुमा मकान में रहते थे। यहाँ श्री ठाकुर जी की तपश्चर्या पूर्ण रहनी देख करके फक्कड़ बाबा बड़े प्रसन्न हुए। कुछ देर साधन संबंधी चर्चा करके फिर वो चले गए। और महाराज श्री ठाकुर जी के समकालीन संतों में श्रीपाद बाबा बड़े प्रसिद्ध थे। भक्तों, प्रभु कृपा से मैंने श्रीपाद बाबा को खूब दर्शन किया। उनके पास बैठा भी बहुत बार था। ये भी बहुत ही अद्भुत संत। इनकी चरितावली मैं आपको सुना चुका हूँ। श्री ठाकुर जी का एवं श्रीपाद बाबा का परिचय तब से था जबकि श्री ठाकुर जी बरसाने में रहकर एकांत में भजन करते थे। उस समय श्रीपाद बाबा गहवर वन के मान मंदिर क्षेत्र में प्रायः ध्यानस्थ रहा करते थे। श्रीपाद बाबा बहुत शांत, एकांत चित्त वृत्ति, अद्भुत अंतर्मुखी थी उनकी। मैंने तो जब देखा तो जयपुर मंदिर के पास ब्रज अकेडमी में अंदर बैठे देखा था मैंने। बाद में बताते हैं बाहर बैठते थे। ब्रज अकेडमी में किसी कारण से ताला लग गया था। तो पहले वो श्रीपाद बाबा गहवर वन के मान मंदिर क्षेत्र में बरसाना में प्रायः ध्यानस्थ रहा करते थे। श्री ठाकुर जी की और उनकी केवल मंद मुस्कान से या नेत्रों से ही बातचीत होती थी। सोचिए कितनी ऊंची स्थिति थी इन लोगों की। कुछ वर्षों बाद श्री ठाकुर जी की उनसे भेंट हुई मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर पर, जहाँ कुछ भक्तों के साथ दर्शन हेतु श्री ठाकुर जी पहुंचे थे। पूज्य श्रीपाद बाबा उन दिनों वहीं साधना निमग्न रहते थे। श्री ठाकुर जी को देखते ही वे पास आए और कुशल क्षेम पूछने के बाद उनका हाथ पकड़कर भीड़ को चीरते हुए सबसे आगे ले जाकर श्री विग्रह के दर्शन करवाए। द्वारकाधीश जी भगवान के दर्शन कराए और बहुत सा प्रसाद दिलवाकर उन्हें विदा किया। बाद में पूज्य श्रीपाद बाबा और श्री बाल कृष्णदास जी महाराज सन्निकटता में आए। तब ठाकुर जी की सेवा परायणता से वो बहुत प्रभावित हुए। अब आप विचार करिए, घनश्याम दास जी का संतों का संग कितना अद्भुत रहा। बड़े बड़े सिद्ध संतों का। संत श्री ठाकुर दास बाबा गोवर्धन धाम की महान विभूतियों में से एक थे। गया प्रसाद जी के शिष्य थे और गया प्रसाद जी महाराज के प्रधान पार्षद माने जाते थे। ठाकुर दास बाबा का ठाकुर जी के प्रति बहुत ही सम्मान का भाव था। ठाकुर जी कभी बड़ी विनम्रता पूर्वक उनसे कुछ निवेदन करते तो वे उसे संत आज्ञा मानकर स्वीकार करते। जब कभी श्री ठाकुर जी से गोवर्धन धाम में भेंट होती तो वे ठाकुर जी को दूर से ही साष्टांग प्रणाम किया करते। कितना ऊंचा भाव था उनका। वो संत थे और घनश्याम दास जी संत वेश में नहीं थे, तब भी इनको प्रणाम करते थे। ठाकुर जी उनके अद्भुत दैन्य को देखकर बड़े संकोच में गड़ जाते। उनकी बार बार मना करने पर भी ठाकुर दास बाबा उनके जाने के बाद पीछे से भूमि को साष्टांग प्रणाम कर देते, जिस स्थान पर ठाकुर जी खड़े होते थे। और श्री ठाकुर जी की गुरु निष्ठा, नाम निष्ठा, उपासनात्मक रस गंभीरता एवं कसी हुई रहने की प्रशंसा अनेक संत किया करते थे। संत श्री गणेश दास जी महाराज भक्तमाली जी
और आचार्य श्री कृपा शंकर जी महाराज अयोध्या वाले, और नारायण दास जी भक्तमाली मामा जी जिनको कहा जाता था, इन लोगों का भी ठाकुर जी से बड़ा स्नेहपूर्ण संबंध रहा। इनके अलावा व्रज की विभूति संत श्री उषा बहन जी। भक्तों, प्रभु की कृपा होगी तो कुछ समय बाद, हो सकता है 2-3 महीने लग जाएं, उषा बहन जी का चरित्र मैं आपको सुनाऊंगा। ये व्रज की विभूति मानी जाती थी, बहुत महान संत थी उषा बहन जी। ठाकुर जी की इच्छा होगी 2-3 महीने बाद इनका चरित्र सुनेंगे आप। और महाराज दैन्य मूर्ति संत संतोष बहन जी, प्रेम मूर्ति संत धर्म बहन जी, पूज्य भाई जी वो पूज्य बाबा की परम कृपा पात्रा संत रुक्मिणी बाई, संत श्री ललित जी आज भी ठाकुर जी के उज्जवल जीवन की बड़ी सराहना करती थी। ये संत माता लोग, इन संत माताओं के भी मन में बड़ा सम्मान था ठाकुर जी के लिए। भक्तों, जो घनश्याम दास जी के गुरुदेव श्री बालकृष्ण दास जी महाराज जी थे, उन्होंने मध्य प्रदेश में बड़वानी के भक्तों को अष्टमासी अखंड हरिनाम संकीर्तन के लिए प्रेरित किया, और यह आयोजन बहुत सफल रहा। पूरा बड़वानी संकीर्तन के रंग में रंग गया, जन जन में स्फूर्ति का संचार हो गया, और 8 माह की बजाय पूरे 10.5 माह तक संकीर्तन का उत्सव चला। स्थानीय भक्तों को प्रारंभ में आशंका थी कि इतने दिनों तक संकीर्तन कैसे चल पाएगा, बाहर से इतने लोग आएंगे, सबके लिए रहने खाने की व्यवस्था कैसे होगी, पैसा कहाँ से आएगा। अधिकांश लोगों का संकीर्तन से प्राय नवीन परिचय था ना, इसलिए ऐसी शंका लोग कर रहे थे। वे इसकी शैली से अनभिज्ञ थे, किंतु पूज्य श्री महाराज जी और ठाकुर जी वहाँ 1-1 माह तक रुककर अति सरस व मधुर मधुर रागों में संकीर्तन करा करके लोगों के अंदर संकीर्तन के प्रति रुचि जागृत कर दिए। श्री ठाकुर जी का संकीर्तन बड़ा ही आकर्षक होता था, कठोर हृदय भी द्रवीभूत हो जाते थे घनश्याम दास जी का संकीर्तन सुनकर। संकीर्तन के मध्य ठाकुर जी की उन्मुक्त हंसी व भाव विभोर मुख मुद्रा तथा बीच बीच में उच्च स्वर से हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, ऐसी ध्वनि बोलते थे जो हरि बोल, बोल हरि, ऐसी आवाज, प्रेम भरी आवाज से बोलते थे घनश्याम दास जी कि उनकी ध्वनि को सुनकर तथा उनके गुरुदेव श्री बालकृष्ण दास जी महाराज की मंद मनोहर हास्य पूरित झूमती छवि के दर्शन करके जन समुदाय सहज ही संकीर्तन में प्रवृत्त होने लगा। संगीत के अनेक कलाकार दूर दूर से आकर इस संकीर्तन महायज्ञ में सहयोग देने लगे। भक्तों, जो लोग उस संकीर्तन में प्रेम से लगे उनके साथ बड़े चमत्कार भी हुए। अर्थ के लिए किसी को चिंता नहीं करनी पड़ी, सारे कार्य सहज ही संपन्न होते रहे। श्री बालकृष्ण दास जी महाराज और उनके शिष्य श्री घनश्याम दास जी महाराज, इनके संकीर्तन को देख करके लोग मुग्ध हो जाते थे और भगवान की तरफ सहज ही चल पड़ते थे। इनके पवित्र जीवन की बहुत सी घटनाएं हैं भक्तों, आगे मैं आपको फिर सुनाऊंगा। आज इनको प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।